सद्गुरु श्री कबीर साहिब की। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सद्गुरु कबीर साहब एक अच्छे पवित्र विचारों के संत थे, मानवतावादी संत थे। किसी प्रकार का विकार सद्गुरुदेव के जीवन में नहीं था। अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, किसी को कभी धोखे में नहीं फंसाते थे। भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से अलग थे। मानवता में एकदम पूर्ण थे। विचारमान संत थे। जहाँ भी जाते थे तहाँ सत्य का प्रचार करते थे। अपना स्वरूप ही सत्य है, चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर इस ब्रह्मात्म परमात्म कोई नहीं है। यही सद्गुरुदेव का निर्णय था। लेकिन लोगों ने इसका लाभ बहुत कम लिया। भ्रम में ज़्यादा लोग डूबे रहे, भूल में ज़्यादा रहे। साहब कहते हैं कि जब तक भूल में रहोगे, जब तक भ्रम में रहोगे, जब तक धोखे में रहोगे, तो आपके अंदर मानवता नहीं रहेगी, दानवता आ जाएगी। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, इसमें हमारा जीवन नहीं रह पाएगा। हमारा जीवन चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मांचल, गाली, निंदा, झूठ में चला जाएगा। छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निंदा, मोह, इसी में हमारा पूरा समय चला जाएगा। हम जान ही नहीं पाएंगे कि सार क्या है, असार क्या है। इधर उधर की बातें करते रहेंगे, भूल भ्रम की बात करते रहेंगे, अटकाने भटकाने लटकाने की बातें करते रहेंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए, हमारी रहनी क्या है, मनुष्य जन्म का महत्व क्या है, पशुओं के कर्म क्या हैं, मनुष्य के कर्म क्या हैं, ये हमको पता नहीं चलेगा। हमको पता कब चलता है कि जब किसी भी प्रकार से हमारा कहीं भी हित नहीं दिखता, चारों ओर से हम जब घिर जाते हैं, सबके सब हमको दुख देने लगते हैं, ईश्वर परमात्मा कोई हमारे काम में नहीं आता, देवी देवता हमारे काम में नहीं आते, तब हमारी आँखें खुलती हैं। तब हमें पता चलता है कि हाँ, अब कोई नहीं है। और पहले ज़माने के नशा में हम भूल जाते हैं। नदियों के चक्कर लगाते हैं, वृक्षों के चक्कर लगाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते उतरते रहते हैं, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने घूमते रहते हैं, गंगा यमुना में गोते लगाते रहते हैं। हमको ये पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। ऐसा मनुष्य को पता नहीं चलता है। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, इस हट को छोड़ दो और मानवता को धारण करो और पार की संतों की शरण में लगो। जब आप पार की संतों की शरण में लग जाओगे और आपका जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाएगा आपको, तो आपका भ्रम कट जाएगा, मानंदी सारी कट जाएगी, दानवता सारी अंदर से निकल जाएगी, पवित्र विचार आपका हो जाएगा। और इधर उधर की बातें करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे भ्रम भूल में गए। दुर्योधन जैसे चले गए, कंस जैसे चले गए, जरासंध जैसे चले गए, ये बड़े बड़े थे, रावण जैसे चले गए, सब चले गए। जरासंध, शिशुपाल, कंस, दुर्योधन जैसे भूप भय। जीवन भर सुख शांति मिली ना, राग द्वेष मझदार भय। जीवन भर इनको शांति नहीं मिली, पूरा जीवन नरक बन गया। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अब अपने जीवन को आप नरक मत बनाओ। यदि अपने जीवन को आप नरक बनाओगे तो समझ लो कि आपके अंदर मानवता कहाँ रहेगी। मानवता नहीं रहेगी, आपके अंदर दानवता ही रहेगी और पशु जीवन बन जाएगा। दूसरे को देख के जलते रहोगे और झूठ बोलते रहोगे, झूठ बोल बोल करके दूसरों को सभा में लज्जित करते रहोगे। आपके अंदर सद्गुण घर नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर दुर्गुण घर कर जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को दूर करें और सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का जो सदग्रंथ बीजक है, इसको मन लगा के पढ़ें। और जो टीका सद्गुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, जो सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने किया है, जो बिल्कुल पछापछी रहता है, इसमें जरा भी पक्ष नहीं किसी का, एकदम शुद्ध साफ पवित्र टीका है। जो भी इसको पढ़ेगा, जीवन में उतारेगा, उसको जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी पारक ज्ञान हो जाएगा। और यदि जल्दी पारक ज्ञान नहीं हुआ और भूल में हमारा समय चला गया और हम वेदांत को पढ़ने लगे, तो हम पारक सिद्धांत से दूर हो जाएंगे। इसलिए पहले पारक सिद्धांत का ज्ञान बहुत ज़रूरी है।
पारक सिद्धांत के ज्ञान के बाद में आप कोई विद्या पढ़ोगे उसमें फंसोगे नहीं। और यदि पारक सिद्धांत पुष्ट पूरा नहीं हो पाया और दूसरी विद्या पढ़ने के लिए चले गए तो उसी में रंग जाओगे। वेदांती वेदांत में रंग जाएगा, शास्त्रवादी शास्त्र में रंग जाएगा, कुरानवादी कुरान में रंग जाएगा। जितने भी ग्रंथ हैं किसी को हम पढ़ें, कोई भी डिग्री लेके आवें, उसी का हमको अहंकार हो जाएगा और ये भी हो जाएगा कि हमने इससे आचार किया है तो हम बड़े विद्वान हो गए। लेकिन पारक ज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी, पारक ज्ञान के बिना ये सब भटक रहे हैं। इनको पारक ज्ञान नहीं है इसलिए भटक रहे हैं। यदि पारक ज्ञान हो जाता, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता तो क्यों भटकते। तो साहिब कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस अटकन भटकन लटकन से आपको बचना है और सारी बीमारी से आपको बचना है। तो जल्दी से जल्दी जड़ चेतन के भेद को जानें और भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से जड़ मूल से निकालें। जब भरम भूल कल्पना विषय वासना को आप अच्छे ढंग से समझ लोगे, भूल को अच्छे ढंग से पहचान लोगे, तो किसी प्रकार की काल्मा आपके अंदर नहीं रहेगी। और नहीं तो मायावी गुरबा लोग आपको भटकाते ही रहेंगे, डुलाते ही रहेंगे। जैसे पतंगों को उड़ा देते हैं, डोरी को घुमाते रहते हैं, पतंग उड़ती रहती है, इसी प्रकार से आपकी डोरी इन मायावी गुरबा लोगों के हाथ में है। आप लोग पतंग जैसे बन गए हैं, जिधर को जो उड़ाएंगे उधर को आपको उड़ना पड़ेगा। पत्थर पुजवाएंगे, पत्थर पूजने पड़ेंगे। नदी नाले पुजवाएंगे, नदी नाले पूजने पड़ेंगे। पशुओं का मांस खिलाएंगे, पशु का मांस खाना पड़ेगा। अंडा मांस मछलियों का भोग आपको लगाना पड़ेगा। और देवी देवता भी ऐसे बहुत से बना दिए हैं, इनका भोग मांस का लगता है। अब जो मांस का भोग लगाएगा तो वो तो मांस खाएगा, वो तो प्रसाद हो गया। तो साहब कहते हैं कि भैया अब इस धोखे में मत फंसो, भूल में मत फंसो, जड़ चेतन के भेद को जान लो। और ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्म बिल्कुल झूठी कल्पना है, मिथ्या धोखा है। जड़ मूल से इसको निकालो। और पार की संत जो उपदेश दे रहे हैं आपको अपना समझ करके, सुजाति भाई समझ करके, पार की सदगुरुदेव के ने जो मेहनत करी है उसका कुछ लाभ समझो, उसको महत्व दो। सदु श्री कबीर साहब जी की मेहनत को महत्व दो, है ना, उसका आदर करो सदु कबीर साहब की मेहनत का। इसको डुबाओ मत। पारखी थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी, पारक सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। और आज भी जितने भी पारखी हैं ये सब सदगुरु श्री कबीर साहब जी के अनुयायी हैं। तो इसलिए जिसका खाओ उसका बजाओ, न खाए खसम के गीत गावे भैयन के, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अपने आप को जान के, भ्रम को त्याग के, भूलों को दूर करके और बिल्कुल पवित्र बनो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।